बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स। अल्लाह पाक जी सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं एक यूनिक सी रेसिपी लेके हाज़िर हो गया हूँ। ये ईद की स्पेशल रेसिपी है। इसको कहते हैं जी हैदराबादी शाही टुकड़े। आए देखते हैं जी ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमने पैन चढ़ा लिया चूल्हे पे। उसमें 2 बड़े चम्मच जो चीनी के शामिल करेंगे और हाफ़ कप पानी का शामिल करके हम एक पतला सा जो है ना वो शीरा बना लेंगे। ये देखें जी हमने हाफ़ कप पानी का शामिल कर दिया। अब मीडियम आंच पे इसको थोड़ा सा पका के हम जो है ना उतार लेंगे। पतला सा एक शीरा बनाना है हमने, ज़्यादा नहीं बनाना, थोड़ा सा ही चाहिए बस। नॉर्मल सा वो बना लेंगे और फिर इसको उतार लेते हैं। ये देखें जी हमारा शीरा जो तकरीबन बन गया है। अभी इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। बस इतना सही हमें चाहिए था। अभी फिर दोबारा उसी पैन में हमने जी 2 चम्मच जो है ना वो चीनी के शामिल करने हैं और उसमें दूध है ना वो शामिल कर देना है। ये 1 लीटर दूध हमने लिया है। 1 लीटर दूध में हमने 2 चम्मच बड़े जो खाने वाले होते हैं बड़े, वो शामिल कर देने हैं और इसको बॉयल आने तक हमने पकाना है। ये ईद की बड़ी यूनिक सी रेसिपी है और बड़े बच्चे और बड़े जो है ना बड़े शौक़ से खाते हैं, क्योंकि आगे मीठी ईद आ रही है, रमज़ान जा रहा है और मीठी ईद पे लोग मीठी डिशेस बनेंगी। उस हवाले से मैं आपके लिए जो है ना वो एक स्वीट डिश की रेसिपी लेके हाज़िर हो गया हूँ। सेवइयाँ और खीर तो तकरीबन हर घर में बनती है। एक यूनिक सी चीज़ बनाएं, घर वाले भी आपसे खुश हो जाएंगे। मेहमान आए उनको पेश करें, वो भी पर आपसे खुश हो गए, आपसे रेसिपी पूछेंगे ये कैसे बनी। अब ब्रेड ले लेनी है, उसके चारों साइडों वाले जो पीसीज हैं ब्राउन पीसीज वो उतार लेने हैं और सेंटर से इसको इस तरह समोसे की शेप में हमने कट कर लेना है। ये 4 से 5 ब्रेड लेनी है हमने। 1 लीटर में इनफ है 4 से 5 ब्रेड। उसके ये पीस जो है ना काफ़ी हैं। इसको ऐसे हमने पीसीज किनारों वाले जो पीसीज हैं ब्राउन उनको अलग काट के कर लेना है और सेंटर से काट के हमने समोसा शेप में जो है ना चौकोर त्रिकोण किस्म की ब्रेड उसको काट लेना है। ऐसे इस तरह सारे काट लेने। ये देखें, ये सारे पीसेस हमने काट लिए, ये इस शेप में आ गए। ठीक है। अभी हमने एक दूसरे चूल्हे पे हमने तवा चढ़ा लिया, इसको हमने गर्म कर लिया और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उन सबको बारी बारी जो है ना वो थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, पका लेंगे ब्रेड के पीसेस को। ये इस तरह हमने सारे पीसेस उस पर डाल के बारी बारी हल्का सा ऑयल लेना, ज़्यादा नहीं लेना, बस हल्का सा लेना ताकि इसको पीसेस को जो है ना वो ब्राउन कर लें थोड़ा सा। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, थोड़ी ही देर में 10 से 15 मिनट में ही आप इसको बना सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा भी कोई काम नहीं है इसमें और मज़ेदार इतनी है कि हर कोई जो खाएगा ना वो उंगलियां ज़रूर चाटेगा और पूछेगा ज़रूर आपसे कि आपने कैसे बनाई और किस क्या क्या चीज़ें इसमें डाली हैं। जब तक ये फ्राई होते हैं जी, दो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। यूनिक सी रेसिपी लेकर हाज़िर होता रहते हैं और मज़ीद बेहतरी के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आगे कौन सी डिश लेके आएँ आपके लिए, और लाइक करके जो है ना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करिए। थोड़ा सा इलायची का हमने तोड़ के उसके बीज हैं वो दूध में शामिल कर दिए। ये पिस्ता और बादाम जो है ये थोड़े थोड़े शामिल कर देने, थोड़े थोड़े बचा लेने हैं, वो गार्निश पे हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये इस तरह इसको बॉयल आ गया जी। लेकिन एक दूर में बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसको जो है हम पका कर नीचे उतार लेंगे और एक प्लेट में हम जो ना ब्रेड के स्लाइसिस को एक तरतीब से 1 चम्मच इसमें जी अरके गुलाब का वो भी शामिल लाजमी करें खुशबू के लिए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें और आप जो है ना वो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इसका। इसमें अच्छी तरह मिक्स करके हिला लें इसको। आप चाहें तो स्टेज पर आके आप इसमें 1 कप जो है ना वो खुश्क दूध का भी डाल सकते हैं, इसको थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा करने के लिए। हमारे यहाँ जो है ना वो इस जो ऐसे ही थोड़ा सा लिक्विड पसंद किया जाता है, इसलिए हमने सिर्फ इसको लिक्विड ही रखा है। अभी जो ब्रेड के पीसेस हैं इसको जो हमने चाश बनाई थी चीनी की, वो चाश बनाई थी उसमें डिप करके
जो है ना वो एक तरतीब से इस प्लेट में हमने जोड़ देने हैं अच्छे तरीके के साथ। ये इस तरह एक एक करके सारे पीसेस को इसी तरह हम जो है ना शीरे में डिप करके इधर इस तरतीब के साथ इसको जोड़ देंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सिंपल घर में जो पहली दफ़ा भी बनाने के लिए कोशिश करेगा वो उसकी भी बहुत अच्छी जो है ना वो ये रेसिपी तैयार होगी। अब जो दूध हमने बॉयल किया था वो इसमें हम जो है ना वो शामिल कर देंगे। इसको गरम गरम दूध में ही शामिल कर देंगे और फिर इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आने पर हम इसको फ्रिज में रख देंगे और 2 से 3 घंटे इसको ठंडा होने के बाद इसको सर्व करेंगे। ये देखें जी, अब इसको अच्छे तरीके से हमने डिप कर दिया सारे को। अब इस पर गार्निश करेंगे हम, थोड़े से बादाम और जो पिस्ता वगैरह हैं वो उस पर लगा देंगे और इसको ठंडा होने के बाद जी आपको इंशाल्लाह डिश आउट करके दिखाते हैं ठंडा होने के बाद जी कैसी इसकी अपना शक्ल आई है। और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा हो जाएगा और ठंडा गर्मियों के लिए भी बेस्ट रेसिपी है जी, ठंड के हवाले से। जी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये ले जी ठंडी करके हमने आपको दिखा दी, यही शेप में तैयार हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखने का जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।